पाकिस्तान ने टी20 ट्राई नेशन सीरीज जीत ली। रावलपिंडी में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ 8 गेंद पहले हासिल किया। साइम अयूब 36, बाबर आजम 37 रन बनाकर नुमाया। पाकिस्तान ने कैलेंडर एयर में सबसे ज्यादा टी20 जीतने का रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान ने अब तक 34 में से 21 मैचेस जीत लिए। पाकिस्तानी बॉलर्स ने श्रीलंका को 114 रन पर ढेर किया। कामिल मिशारा 59, कुशाल मेंडिस ने 14 रन स्कोर किए। श्रीलंका की 8 विकेटें 16 रन के फर्क से गिरी। श्रीलंका के 8 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। मोहम्मद नवाज और शाहीन शाफरीदी ने 3-3 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद के 2, सलमान मिर्जा और साइम अयूब के 1-1 शिकार। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज फाइनल और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, वर्ल्ड कप से पहले कामयाबियों से एतमाद में इजाफा हुआ। श्रीलंकन कप्तान का बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर पीसीबी का शुक्रिया। शानदार कामयाबी पर सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी टीम और कौम को मुबारकबाद। कहा, खिलाड़ियों की मेहनत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और आला कारकर्दगी ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की सबसे बड़ी फाइट पाकिस्तान के नाम। फाइट फॉर ग्लोरी में मोहम्मद वसीम ने थाई हरीफ को पछाड़ दिया। सुपरस्टार बॉक्सर ने अपने वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट टाइटल का दिफा किया। फाइट 12 राउंड तक जारी रही। वसीम द फैल्कन ने अपनी कामयाबी पाक फौज के शहीदों के नाम कर दी। चैंपियन बॉक्सर को वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मेडल पहनाया। मरियम नवाज ने कहा, मोहम्मद वसीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चैंपियन बॉक्सर ने मेहनत से शानदार कामयाबी हासिल की। इवेंट के कामयाब इनकाद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कोर कमांडर लाहौर और हुकूमत पंजाब को मुबारकबाद पेश करती हूँ। मरियम नवाज ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लंदन में क़याम बढ़ा दिया। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम कल लंदन से वतन वापस रवाना होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ को लंदन से आज रवाना होना था। वजीर आजम ने ज़ाती मसरूफियात की वजह से क़याम में तोसी की। वजीर आजम एजवर रोड पर अपनी रिहाइश गाह में क़याम पजीर हैं। वजीर आजम जुमेरात की शाम बहरीन से निजी दौरे पर लंदन पहुँचे थे। शहबाज शरीफ ने लंदन में कोई ऑफिशियल मुलाकात नहीं की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना और टेस्ट किए गए। पाकिस्तान का अफगान रजीम से टीटीपी दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, टीटीपी को पाक अफगान बॉर्डर से दूर ले जाएं या उन्हें हमारे हवाले कर दें। अफगानिस्तान से कहा है, अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफगान तालिबान फितना खवारिज को पाकिस्तानी कहते हैं। अगर वो पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले करें, हम अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। ये आपके कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। गैर रियासती अनासर पाल रखे हैं। अफगान तालिबान दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद करें। खूनरेजी और तजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। रवां साल कार्रवाइयों में 1873 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया, जिनमें 136 अफगान शामिल हैं। रवां माह 2,39,574 अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। भारतीय आर्मी चीफ का बयान खुद फरेबी है। ये कैसा ट्रेलर है जिसमें 26 मकामात पर हमला हो जाए, 7 जहाज और S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं। ऐसे ट्रेलर पर तो हॉरर फिल्म बन जाएगी। DGISPR का कहना है, भारतीय क़यादत नाकामी पर पर्दा डालने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के पीछे बैरूनी साजिश है। बॉर्डर ईरान एरियाज में पॉलिटिकल टेरर क्राइम जोड़ है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इसका हिस्सा हैं। ये गाड़ियां हमलों में इस्तेमाल होती हैं। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां सूबे में घूम रही हैं। इन्हें कौन रोकेगा। दहशतगर्दी के खात्मे का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। बलूचिस्तान में मरबूत निज़ाम वज़ा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में कमी नजर आती है। क्रैकडाउन से पहले यौमिया 20 मिलियन लीटर ईरानी डीजल स्मगल होता था। अब ये मिकदार 2.7 मिलियन लीटर पर आ चुकी है।
स्मगल डीजल की रकम कलदम BLA और BYC को जाती है। अफगान शहरियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। US स्ट्रेटेजिक इजलास के इलामी में पाकिस्तान की काविशों और अफगान शहरियों की दहाइयों से मेहमान नवाजी को तस्लीम किया गया। इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, नेटो इलामी में अफगान हुकूमत के लिए डिफेक्टो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। कहा गया कि अफगानिस्तान डिफेक्टो हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशिश करे। यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक इजलास में अफगानिस्तान भारत सिंतास मुआहदे पर भी गुफ्तगू हुई। दौरे मॉस्को के दौरान मुलाकातों में SCO बैंक के क़याम पर तबादला ख्याल किया। SCO इजलास में बाहमी लेन देन के लिए मकामी करेंसी के इस्तेमाल की तजवीज़ दी। सदर पुतिन से मुलाकात में उन्हें दौरे पाकिस्तान की दावत दी। इमरान खान से मुलाकात हमारा आईनी और कानूनी हक है। हमें दीवार से ना लगाए। अगर हमें दीवार से लगाएंगे, अगर हमें आप जीने नहीं देंगे तो आप भी जी नहीं सकेंगे। अगर समझते हैं कि इमरान खान का कोई एक बाल भी का होगा, कोई भी जहां अब वो जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। हमें जीने नहीं देंगे तो आप भी नहीं जी सकेंगे। बानी का बाल भी बिका हुआ तो कोई भी यहाँ नहीं रह सकेगा। PTI रहनुमा असद कैसर की धमकी। कहा, बानी से मिलना हमारा आईनी हक है। बानी PTI के लिए जेल से निकलना मुश्किल नहीं। आज कॉम्प्रोमाइज कर लें तो निकल सकते हैं। हुकूमत के लिए साबिक वज़ीर आज़म को मजीद जेल में रखना मुमकिन नहीं। मजीद किसी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उनको मौका दिया जाए। मोमिन खुसूसी इत्तलात KP शफी जान कहते हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का डियाला जेल के बाहर धरना पंजाब हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। बानी से 8वीं बार मुलाकात से रोकना आईन व कानून की खिलाफ वर्जी है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और पंजाब हुकूमत खुद को आईन व कानून से बालातर समझते हैं। सोहेल आफरीदी ने तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अख्तियार किए, अब अवामी अदालत जाएंगे। PTI इस वक्त तमाम हदें दूर कर चुकी है। PTI की सियासत और पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों की सियासत एक पेज पर, और PTI अगर पाकिस्तान के रियासती मफादात से खेलेगी तो हम उसे सख्ती के साथ निपटेंगे। PTI ने रियासती मफादात से खेला तो सख्ती से निपटेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ तमाम हदें अबूर कर चुकी। खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों के हवाले करके अडियाला जेल में ड्रामा किया जा रहा है। PTI और पाकिस्तान दुश्मनों की सियासत एक पेज पर है। श्रीलंका में सैलाब से तबाही, 153 अफराद हलाक, सैकड़ों मुतासिर। ट्राई सीरीज के फाइनल से पहले सैलाब से मुतासिर होने वालों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दोनों टीम्स का सैलाब मुतासरीन से यकजहती का इजहार। श्रीलंकन क्रिकेट टीम दौरे की तमाम मैचेस फीस सैलाब मुतासरीन को अतिया करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का श्रीलंका में शदीद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। श्रीलंका की हुकूमत को रेस्क्यू और बहाली के इक़दाम के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। FDR को जुलाई से नवंबर के हदफ में 412 अरब रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। नजरसानी शुदा टारगेट पर FPR को जुलाई से नवंबर तक 314 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल। नवंबर में हकीकी हदफ 1035 अरब रुपए से 139 अरब रुपए कम टैक्स जमा हुआ। नवंबर में नजरसानी शुदा 995 अरब रुपए के हदफ पर FBR को तकरीबन 96 अरब का शॉर्टफॉल का सामना है। FBR की जुलाई से नवंबर तक मजमूई आमदन 4730 अरब रुपए रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज अपना 58वां यौम तासीस मना रही है। यौम तासीस के मौके पर पाकिस्तान भर में तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक पर जियालों से बराह रास्त खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत का यौम तासीस के मौके पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत। कहा, उनके विजन, हिम्मत और कुर्बानियों ने पाकिस्तान की जमहूरी बुनियादों को मजबूत किया, जो कई नस्लों पर असरअंदाज हुए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम, इत्तेहाद के फ़रोग़ और सियासी अमल की दुरुस्तगी के लिए काम किया।
शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान ने 1973 में मुतफ़िक़ा आइन हासिल किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, 18वीं तरमीम और नेशनल एक्शन प्लान तक पीपल्स पार्टी मरकजी किरदार अदा करती रही। एमक्यूएम पाकिस्तान आज मलीर में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। रात गए एमक्यूएम के तहत मलीर महफिल समा डॉक्टर फारूक सत्तार की शिरकत। कहा गवर्नेंस की तब्दीली की अब तक एमक्यूएम के पास कोई इत्तला नहीं। ऐसी मन घड़त अफवाहों पर तबसरा करना बेकार है। चेयरमैन खालिद मकबूल का विजन है, हमारी सियासत अवाम की खिदमत है। हमने कराची और हैदराबाद का मुकदमा विफाक में लड़ा। विफाक से कहा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है। 40 अरब से कराची में काम शुरू हो रहे हैं। नूर जमान ने इस्लामाबाद में चीफ ऑफ द स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में हम वतन हमजा खान को शिकस्त दी। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ियों के साथ 17 आलमी रैंक गैर मुल्की खिलाड़ी भी इवेंट का हिस्सा बने। एयर मार्शल काजिम हम्माद इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। स्क्वॉश लेजेंड कमर जमान भी मौजूद थे। फाते खिलाड़ियों में ट्रॉफियों और सुवेनियर्स तकसीम किए गए। मायानाज पाकिस्तानी टेनिस स्टार आसाम उल हक ने टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहा वालिदैन, फैमिली और कोचेज ने हर मुश्किल मरहले में भरपूर साथ दिया। उनकी सपोर्ट से ही आलमी टेनिस में पाकिस्तान का नाम बुलंद कर सका। एटीपी चैलेंजर्स टूर्नामेंट का फाइनल आसाम के तवील और कामयाब करियर का आखिरी मैच होगा। और रियाज के स्वेट पार्क में ग्लोबल हार्मनी के नाम से पाकिस्तान कल्चरल वीक का शानदार आगाज। कल्चरल वीक में पाकिस्तान के नामवर फनकार अपने फन का जादू जगा रहे हैं। पाकिस्तानी कल्चर की भरपूर नुमाइंदगी के लिए मकबूल